70 हूरों की लालच दे करके लोगों को मरवाते। और कई लोग ये सवाल करते हैं 70 हूरें चाहिए, 72 हूरें चाहिए, ये मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ शहीद होने पर यकीनन अजर है और वादा है अल्लाह का। 70 क्या, वो चाहे 700 हूरें अता फरमाए। इनको तकलीफ इस बात की है कि जो शहीद होता है इस्लाम में उसकी इतनी फजीलत बयान की जाती है, और ये मरते हैं तो हूरें हासिल करने के लिए मरते हैं, हूरें हासिल करने के लिए मरते हैं। पहली बात तो ये है हूरें हासिल करने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो शहीद होता है उसी को हूरें मिलती, और जो हूरों के लिए मरता है उसको शहादत नहीं कहते। शहादत नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो शहीद हुआ उसे हूरें मिल जाती हैं, अलग बात है। लेकिन हूरों के लिए जो मरता है वो लंगूर है। हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए मर गया हो, मजाजी इश्क के लिए मर गया हो, वो नहीं है। शहीद का दर्जा अलग है। अब एक मैं आपको बात बता दूं, इनको यकीन भी नहीं होता और कई तरह के एतराज़ात भी करते हैं कि ये हूरों का बयान कहाँ से आ गया आपके अंदर। हालांकि कल भी मैंने बताया था, न छेड़ो दास्तां वरना इधर उधर की बात निकल जाएगी। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती। अप्सराओं का जिक्र कहाँ आया है मैं आपको बताऊं। बहुत सारी अप्सराएं महाभारत में हैं, गीता में हैं, रामायण में हैं, अप्सराएं मिलेंगी। अप्सरा, हमने पूछा ये क्या है, हूर के बदल में वहां अप्सरा है। बहरहाल किसी को तकलीफ है हूरों के सिलसिले में और शहीद के मामले में, आपको तकलीफ है मत लो हूर, जिनको मिल रही है उनको लेने दो, बात सिंपल सी है। एक साहब हमसे पूछ रहे थे हमारे शहर में कर्नाटक में कि 72 लेकर के क्या करेंगे, आपको इतनी सारी हूरें देने की लालच क्यों दी गई है। मैंने कहा ये भी कम है, जन्नती मर्द की ताकत 100 मर्दों से ज्यादा होती है। जन्नती मर्द की ताकत को अपनी ताकत पर कियास मत करो। अल्लाह करीम जिसे जन्नत अता करता है उसकी ताकत दुनिया के इंसानों से बढ़कर होती है। और अगर अल्लाह करीम अपने रहमत से उसे हूरें अता फरमाता है तो ये उसका फजल है, उसका इनाम है, और ये शहीदों के लिए वादा है, शहीदों के लिए वादा है। मेरे अजीजों, इस तरह की बहुत सारी बातें आज फैलाई जा रही हैं और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। शहादत का मजाक उड़ाया जाता है, जन्नत में जाने के बाद हूरें मिलने का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि ये हमारे दीन के हिस्सों में से है। यही बात अगर कोई दूसरे धर्म के मुतालिक कहे तो वो आतंकवादी है, वो भड़काऊ है, हाँ वो प्रोवोक करता है। बाकी हमारे दीन पर जितने एतराज़ात करते रहे वो भी टीवी में बैठ करके डिबेट करते हुए अलल ऐलान बुनियाद इस्लाम, शायर इस्लाम पर हमले होते रहते हैं। बहरहाल किसी के आतंकवादी कहने या टेररिस्ट कहने या किसी के सच्चा कहने की हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हमारा ज़मीर पाक है, हम अल्लाह के लिए जीते हैं और अल्लाह के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक की एक आयत और मैं आपको बताऊं, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। अल्लाह फरमाता है बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। 2 पहाड़ियाँ हैं ये मक्का में, और अल्लाह फरमा रहा है ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। वजह क्या है, पहाड़ी निशानी क्यों बन गई? अच्छा निशानी है तो क्या हुआ, निशानी क्या है? कुरान में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है अल्लाह उसे दिल का तक़वा अता करता है, और बड़ा अजर है उसके लिए जो निशानियों की ताज़ीम करता है। निशानियां, तवज्जो चाहता हूं मैं, पहाड़ी है, पत्थर की है, निशानी बन गई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी की माँ सैयदा हाजरा ये 2 पहाड़ियों के बीच में दौड़ लगाई थी। किसके लिए? अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए। वाकया मालूम है, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम 6 माह के थे, छोटे थे, खाने काबा के करीब सहन में उनको लिटाया और प्यास की शिद्दत थी तो पानी तलाश करने के लिए माँ हाजरा कभी सफ़ा पहाड़ी पर जाती और कभी वहां से दौड़ती हुई मरवा पे जाती। तकरीबन दोनों के बीच में आधा किलोमीटर का फासला होगा, और फिर वहां ऊपर चढ़ करके देखती कहीं पानी दिख रहा है, फिर वहां नहीं दिखता तो इधर आती, इधर नहीं दिखता तो उधर जाती। 7 चक्कर उन्होंने लगाए, सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाए। जब वो मरवा पर पहुंची 7वीं मरतबा थक गई थी,
وہاں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تو ان کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکل رہا تھا، جس کو زمزم کہا گیا، آج پوری دنیا پیتی۔ وہ بھی حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور پانی کو بند باندھ کر کے روک دیا، مٹی گارے اور تھوڑا سے پتھر لگا کر۔ ان کی زبان عبرانی تھی، ہیبرو زبان، اس میں زم زم کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پانی اتنی تیزی سے بہ رہا تھا کہ پورا فلو اس کا پورے مکہ میں بہ جاتا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر ہاجرہ سیدہ ہاجرہ نہ کہتی زم زم تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، اور آج بھی پھیلا ہوا ہے، کروڑوں لیٹر پانی وہاں سے نکلتا ہے، اور ہر حاجی پیتا بھی ہے، لے کر کے جاتا بھی ہے، لیکن اس کنویں میں آج تک کمی کبھی نہیں ہوئی۔ کنواں ہی ہے، سمندر نہیں، کنواں ہے، اور اس میں لیبوریٹری میں آج چیک کروا کر کے نتیجے بھی حاصل کیے گئے ہیں کہ فلی غذا جو مرد کے لیے، ایک انسان کے لیے چاہیے، وہ سارے وٹامن صرف پانی زمزم میں موجود ہے۔ غذائیت بھی ہے، غذا کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پیٹ بھر جائے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آئے، وہ ساری غذائیت سے بھرپور وٹامنز اس کے اندر موجود ہیں زمزم کے اندر۔ بہرحال بات الگ نہ جائے، سیدہ ہاجرہ کے دوڑ لگانے سے یہ دونوں پہاڑیاں کیا بن گئیں؟ نشانیاں، اللہ کی نشانیاں۔ اور حکم کیا؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا چاہیے۔ اب سوچو میرے عزیزو، اللہ کے نبی نہیں دوڑ لگائے، اللہ کے نبی کی ماں، عورت تو نبی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ولی ہو سکتی ہے، وہ ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی، اتنی بات تو ہے۔ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے، لیکن وہ نبی ہیں کیا؟ نبی نہیں۔ تو ایک ولیہ زوجہ نبی، ام نبی دوڑ لگائے تو وہ پہاڑیاں نشانی بن سکتی ہیں، تو جس جگہ میرے آقا نے خود قدم رکھا وہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے ریلیٹڈ کوئی چیز مل جائے، حضور کا منہ مبارک کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہو سکتا؟